राधे। सभी को कार्तिक महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक महीने की कार्तिक की कहानी दूसरी। एक बूढ़े की 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगी, मैं तो कार्तिक नहाने का मन कर रहा है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ पर आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर स्नान करता और धोती उसके आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। वह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। तब बूढ़ा कहने लगा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। अगली सुबह बूढ़े ने नहा धोकर धोती उनके आंगन में सुखाई। हीरे मोती नहीं गिरे तो सारी बहुएं कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़, हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उसके यहीं नहा लेना। अब बूढ़ा फिर से बड़ी बहू के यहाँ नहाने लगा। रोज सुबह धोती सुखाता और हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक महीना समाप्त होने को हुआ तो उसे चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? अब बूढ़े ने कहा, बहू मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने को आया और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तब बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, आप परिवार वालों को खाने का न्योता दे दो। जब बूढ़ा न्योता देने गया तो 6 बहुओं ने कहा, जब तक वह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा वापस जाकर चिंता में बैठ गया। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़े ने कहा, बहू उनका कहना है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी वह खाने पर नहीं आएंगी। वह तब बड़ी बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। मैं वे सारी बहुएं आई, उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डालकर गई। उन्होंने सोचा अब आकर परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू खेत में यह कह रही थी, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट, मेरे ससुर ने घर में जगा दी और मेरे खेत में। इस प्रकार वह चिड़ियाओं को बाजरा डालकर घर आ गई। तब बूढ़ा उदास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तब वह कहने लगी, बहू तुम्हारी देवरानी जेठानियाँ आई थी और खूब खाया पिया, बचे हुए में वे मिट्टी कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बनाकर खा लूंगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया। बूढ़ा बोला, हाँ बाकी सब तो ठीक ठाक और बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर आई तो जाकर देखती है कि जिस खाने में वह मिट्टी कंकड़ डाल गई थी उसमें हीरे मोती बिखरे हैं और वह महल हो गया है। सारा घर धन दौलत से भर गया, अन्न के भंडार भर गए। तब उसने ससुर से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे कि मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया है, जहाँ देखूं वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया। बूढ़े ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सत से निभाया था, उन्होंने पाप से कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारे घर भर गया। जैसा कार्तिक देवता उस पर बरसे वैसे सब पर बरसना। जय कार्तिक महीने की जय। राधे राधे।